नमस्कार, मैं कल्पना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी। मेरा आज का टॉपिक नियोजित सामाजिक परिवर्तन। क्या है नियोजित सामाजिक परिवर्तन? सोच विचार कर प्रयत्न पूर्वक निश्चित उद्देश्यों को लेकर किसी समाज के विभिन्न पक्षों या सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को बदलना ही नियोजित सामाजिक परिवर्तन है। समाज में सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज में कुछ नियोजित उद्देश्य होने बहुत ज़रूरी हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है वो सरकार भी विभिन्न तरह की योजनाएं बनाती है। तो यही मतलब एक नियोजित सामाजिक परिवर्तन है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो पहले कुछ निश्चित उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं और उनके द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर योजनाबद्ध तरीके से लाया जाता है। नियोजित सामाजिक परिवर्तन जो है समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्षों, सभी पहलुओं को वो प्रभावित करता है। समाज में नई नई योजनाओं के द्वारा समाज को जो है परिवर्तित करने के प्रयास किए जाते हैं। नियोजित सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं। पहली है, नियोजित सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप समाज को बदलने की दिशा में संगठित प्रयास किया जाता है। दूसरी, ये समाज के काफी बड़े वर्ग से संबंधित होता है, किसी लिमिटेड तबके से ये बिलोंग नहीं करता, समाज के सभी वर्गों को ये है प्रभावित करता है। इसमें तीसरा है, इसमें इच्छित दिशा में परिवर्तन लाया जाता है। समाज में परिवर्तन जो लाया जाता है उसके लिए विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों के अनुरूप समाज में परिवर्तन लाया जाता है। एक इच्छित दिशा में, एक मन के मुताबिक जो डायरेक्शन में काम किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग समाज को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, नियोजित सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी पहलू हैं, पक्ष हैं, उनको डीपली प्रभावित किया जाता है। ये कुछ एक नियोजित सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। इसके अलावा नियोजित सामाजिक परिवर्तन के कुछ उद्देश्य हैं। इनमें पहला जो उद्देश्य है वो समाज कल्याण, दूसरा है सामाजिक पुनर्निर्माण, तीसरा है सामाजिक स्थायित्व, चौथा है व्यक्तित्व का संवर्धन या विकास। नियोजित सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख उद्देश्य पुनर्निर्माण है, जिसकी प्राप्ति समाज का पुनर्विवेचन, मानवीय क्षमताओं का रूपांतरण तथा नैतिक संहिताओं का पुनर्निर्माण आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य लक्ष्य सामाजिक पुनर्निर्माण है, उसके तहत निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला होता है, इसमें समाज के सभी लोगों को आजीविका कमाने और आत्मविश्वास के समान अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है, अविकसित क्षेत्र के विकास का प्रयत्न करना और वहां के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना तथा आर्थिक असमानता को दूर करना। तीसरा है, समाज के पिछड़े वर्गों व शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना। चौथा है, समाज से अज्ञानता, अशिक्षा, कमी, बेकारी एवं बीमारी को दूर करना। और पांचवा है, समाज के सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए ये मुख्य उद्देश्य हैं जो सामाजिक नियोजन के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक पुनर्निर्माण के तहत जो समाज के कल्याण का कार्य किया जाता है, उसमें समाज की जो गतिशीलता के साथ साथ उसमें स्टेबिलिटी होना जरूरी है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, समाज में स्थायित्व नहीं होगा, तब तक समाज में क्या हड़कंप रहेगा। तो उस हड़कंप को मिटाने के लिए जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो समाज में क्या है, स्थायित्व लाती हैं। उसके अलावा नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संपूर्ण समाज का आर्थिक विकास ही नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास अर्थात सभी व्यक्तियों के समस्त पहलुओं का विकास है, ताकि
उनके व्यक्तित्व का संवर्धन हो सके। और ये तभी संभव है जब हम समाजशास्त्रीय ज्ञान का समुचित उपयोग करें। जब हम नियोजित सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्यों पर विशेषतः भारत के संदर्भ में विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ संविधान एवं पंचवर्षीय योजनाओं में इनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से अनेक प्रयत्न किए गए हैं। भारतीय सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए, जो कि समाज में कारगर साबित हुई हैं। अतः व्यक्ति के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए नियोजित जो सामाजिक परिवर्तन है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो अपने लक्ष्यों की पूर्ति में कारगर साबित होता है। धन्यवाद।